हाय गाइस, आई एम श्री विकास, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज हम लोग पोलिनोमियल का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल पार्ट 2। पार्ट 1 में पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल टर्म्स का एक कलेक्शन होता है, टर्म का एक ग्रुप होता है। टर्म के बारे में बताया था, टर्म से एक्सप्रेशन कैसे बना और एक्सप्रेशन कब पोलिनोमियल कहलाता है, ये बात आपको पार्ट 1 में बताया गया था। आज पार्ट 2 में भी हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल को जानेंगे, लेकिन आगे की बात सीखेंगे जो हमने पार्ट 1 में नहीं सीखा था। तो चलिए हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पोलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और पोलिनोमियल का डिफिनेशन हम लोगों ने पार्ट 1 में दिया था दूसरे तरीके से, लेकिन पार्ट 2 में हम पोलिनोमियल के डिफिनेशन को दूसरे तरीके से थोड़ा चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं। लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन सेंस सेम निकलना चाहिए। तो अगर हम लोग पोलिनोमियल का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से देंगे, ए ग्रुप ऑफ टर्म्स का ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो वेरिएबल टर्म हो या कांस्टेंट टर्म हो या बोथ हो। ए ग्रुप ऑफ टर्म्स which are attached with प्लस और माइनस और बोथ सिंबल to one other and having positive integer as degree, or we can say power। ये पोलिनोमियल का डिफिनेशन है, और इस डिफिनेशन के अनुसार से हम लोग पोलिनोमियल को समझने की कोशिश करेंगे, और इसके बारे में और मैं विशेष आगे आपको बतलाऊंगा। कहा जाता है कि एक ग्रुप ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए, तो टर्म्स का एक ग्रुप होना चाहिए। 2x², 3x, 5, ये सभी टर्म हैं, टर्म का एक ग्रुप है। ये वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल टर्म भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म, दोनों टर्म भी हो सकते हैं। विच आर अटैच्ड, ये सभी अटैच होना चाहिए। प्लस के सिंबल से अटैच होना चाहिए, या माइनस के सिंबल से अटैच होना चाहिए, या प्लस माइनस दोनों सिंबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल मैंने दिया पोलिनोमियल का, जिसमें प्लस के सिंबल से अटैच है। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जिसमें माइनस के सिंबल से टर्म्स को अटैच किया गया है। चलिए एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जिसमें प्लस माइनस दोनों सिंबल्स हैं। तो ये सभी टर्म्स का एक ग्रुप है, टर्म का एक ग्रुप है
जिसके टर्म प्लस और माइनस के सिंबल से अटैच्ड हैं, केवल प्लस के सिंबल, केवल माइनस के सिंबल या प्लस माइनस दोनों के सिंबल से अटैच हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रुप बना ये ग्रुप पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन हाँ, हैविंग पॉजिटिव इंटीजर एज डिग्री ऑफ वेरिएबल टर्म्स ऑफ वेरिएबल टर्म्स। आप जो देख रहे हैं वेरिएबल टर्म, यहाँ वेरिएबल टर्म आपको दिख रहा होगा x, जिसका पावर जो है, डिग्री जो है पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ भी पावर 2 है जो पॉजिटिव भी है, इंटीजर भी है। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 है जो पॉजिटिव भी है, इंटीजर भी है। पावर कुछ नहीं है वेरिएबल का तो 1 है। यहाँ वेरिएबल का पावर कुछ नहीं तो 1 है। पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये आपका पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल को हम लोग p से डिनोट करते हैं, px से डिनोट करते हैं। p फॉर पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, यानी x के रूप में वेरिएबल का पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को हम p बाई से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि p फॉर पॉलिनोमियल तो है लेकिन वेरिएबल टर्म क्या है, बाई है। ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन यहाँ वेरिएबल टर्म x बाई दोनों हैं। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को इंडिकेट करते हैं। px मतलब पॉलिनोमियल x वेरिएबल वाले, p बाई यानी पॉलिनोमियल बाई वेरिएबल वाले, px बाई यानी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x बाई दोनों हो। इस प्रकार से हम लोग पॉलिनोमियल को इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर में चलिए हम लोग फर्स्ट पॉलिनोमियल को ले लेते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 5 जो देख रहे हैं, ये जो पॉलिनोमियल देख रहे हैं, इस पॉलिनोमियल के हम लोग पार्ट्स को देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो पॉलिनोमियल के पार्ट में सबसे पहले तो आता है आपका टर्म। पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल, पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल, पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला टर्म, क्योंकि टर्म से ही मिलकर बना होता है। आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि प्लस के सिंबल और माइनस के सिंबल के कारण पॉलिनोमियल के टर्म्स अलग माने जाते हैं। ये प्लस के सिंबल के कारण ये दोनों टर्म अलग अलग हैं और ये प्लस के कारण ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के टर्म कौन कौन से हैं। 2x² है, 3x है और 5 है। ये तो आपका टर्म हो गया। दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो कोफिशिएंट ऑफ पहला x², कोफिशिएंट ऑफ x²। आप देखिए कि x² का कोफिशिएंट क्या है। तो x² जो टर्म है ना, उस x² को छोड़कर बाकी जो देख रहे हैं वो x² के कोफिशिएंट हैं। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। दूसरा, आप यदि x का कोफिशिएंट देखना चाहते हैं तो x का कोफिशिएंट कितना दिखेगा, x छोड़ के क्या दिख रहा है, 3। तो ये आपका x का कोफिशिएंट 3, x² का कोफिशिएंट 2। ये जो 5 देख रहे हैं ना, ये कांस्टेंट टर्म है। 5 कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है।
कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 5 दिख रहा है। अब हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल टर्म is called degree of polynomial। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप एक पॉलिनोमियल देख रहे हैं, इस पॉलिनोमियल में आप देखिए कि इस पॉलिनोमियल का पावर कितना है, पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को जानने के लिए आपको पता करना पड़ेगा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल टर्म। तो वेरिएबल टर्म देखिए, तो वेरिएबल टर्म कौन है, x है, वेरिएबल टर्म कौन है, x है। तो x का मैक्सिमम पावर को देखेंगे, तो यहाँ x का पावर कितना है, 2 है, और यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो पावर 1 है। ये जो पॉलिनोमियल देख रहे हैं, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म जो x है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो मैक्सिमम पावर, वेरिएबल टर्म का जो मैक्सिमम पावर होता है ना, यही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इज 2, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल देख रहे हैं, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2 है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, qx। एक दूसरा हम लोग पॉलिनोमियल ले रहे हैं, और यहां आप लोग देख सकते हो कि इसमें इसका डिग्री कितना है। तो देखिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखिए, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखिए, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर आपको दिखेगा। तो यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, और यहाँ पावर 3 है। तो मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, तो मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है। तो जो मैक्सिमम पावर है ना, यही पॉलिनोमियल का पावर कहलाता है। यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल qx इज 3, यानी कि qx जो पॉलिनोमियल है, इसका पावर कितना है, डिग्री कितना है, तो 3 है। तो इसके बाद मैं बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जानने के बाद, इतना बात जानने के बाद, अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आप लोग चाहें तो उतारने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं बता दूं कि पॉलिनोमियल के टाइप्स को जानने के लिए, इनके टाइप्स, इनको क्लासिफाइड करने के लिए 2 प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पॉलिनोमियल के टाइप्स हम देखेंगे, लेकिन किस चीज के बेसिस पे, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। सबसे पहला
होता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल polynomial which have one term. Polynomial having only one term. जिस पोलिनोमियल में वन टर्म है उसे हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल 2x 3/5, ये सब जो देख रहे हैं ना पोलिनोमियल, इसमें वन टर्म है, इसलिए ये किस टाइप का पोलिनोमियल है? मोनोमियल पोलिनोमियल है। दूसरा है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल पोलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स। कितने टर्म्स? टू टर्म्स होने चाहिए। एग्जाम्पल 2x + 3। देखा जाए कि ये जो पोलिनोमियल है इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं? टू टर्म दिख रहे हैं। तो टू टर्म वाले पोलिनोमियल को हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। तीसरा है आपका ट्राइनोमियल। कहा जाता है कि पोलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स होने चाहिए। एग्जाम्पल 2x² + 3x + 4। आप जो ये पोलिनोमियल देख रहे हैं ना, ये पोलिनोमियल को गौर से देखिए तो इस पोलिनोमियल में आपको 3 टर्म्स दिखेंगे। प्लस के कारण ये दोनों टर्म अलग अलग हो गए और ये प्लस के कारण ये दोनों टर्म अलग अलग हो गए। देखा जाए तो इस पोलिनोमियल में कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 3 टर्म्स दिख रहे हैं। तो 3 टर्म्स वाले पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। आगे मैं आपको बता दूं कि 4 टर्म वाले 4 टर्म वाले पोलिनोमियल को बोलेंगे हम लोग क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल पोलिनोमियल हैविंग ओनली 4 टर्म। कितने टर्म्स होनी चाहिए? 4 टर्म्स होने चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रीनोमियल कहलाएगा। जैसे 2x³ + 4x² - 3x + 6। अब देख सकते हैं कि प्लस के कारण ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, माइनस के कारण ये दोनों टर्म अलग अलग हो गए हैं और ये प्लस के कारण ये दोनों टर्म अलग अलग हो गए हैं। गौर फरमाइए, तो ये पोलिनोमियल में 1 2 3 4 टर्म्स दिख रहे हैं। तो जिस पोलिनोमियल में 4 टर्म्स दिखे वह कैसा पोलिनोमियल है? आपका क्वाड्रीनोमियल। आपके मन में विचार आ रहे होंगे कि यदि 5 टर्म वाले पोलिनोमियल हो तो क्या बोलेंगे? तो 5 टर्म वाले पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्विंटिनोमियल। क्विंटिनोमियल दैट मीन्स पोलिनोमियल हैविंग ओनली 5 टर्म्स। 5 टर्म्स दैट इज कॉल्ड क्विंटिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 3x⁴ - 2x⁴ + 4x² - 2x - 5। तो देखा जाए कि ये जो माइनस का सिंबल है जिसके कारण ये दोनों टर्म अलग हो गए हैं, प्लस के कारण ये दोनों टर्म अलग हो गए हैं, माइनस के कारण फिर ये दोनों टर्म अलग हो गए हैं और माइनस के कारण ये दोनों टर्म भी अलग हो गए हैं। गौर से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। तो जिस पोलिनोमियल में 5 टर्म होता है उसे हम लोग क्विंटिनोमियल बोलते हैं। आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। लेकिन जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म पाया जाए तो मोनोमियल, जिस पोलिनोमियल में 2 टर्म्स पाया जाए तो उसको बाइनोमियल, जिस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स पाया जाए तो उसे
ट्राइनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स पाया जाए उसे क्वाड्रिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में 5 टर्म्स पाए जाए उन्हें क्विंटिनोमियल्स बोलते हैं। इस प्रकार से आगे भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को देखेंगे, लेकिन दूसरे टाइप से। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ degree and variables। तो डिग्री और वेरिएबल्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को भी कई पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, फर्स्ट वाला हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल जिसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर 0 हो। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं 2, 3, 4 etc। यहां 2 है ना, तो हम लोग 2 को लिख सकते हैं 2 into 1 को लिखा जा सकता है x to the power, क्योंकि x to the power 0 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 2 जो पॉलिनोमियल है वहां वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर 0 है, तो ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। और जब 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता है यानी वेरिएबल का पावर जब 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी x to the power 0 उसका वैल्यू 1, यानी 2 1 जा 2। यानी 0 डिग्री पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म्स गायब हो जाते हैं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही दिखते हैं। इसलिए 0 डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री। लीनियर का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल, दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल होनी चाहिए उसमें? 1 वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b, where a and b are constant and
a does not equal to 0। आप देख सकते हैं कि a and b are constant। a and b जो है क्या है, कांस्टेंट है। x कांस्टेंट नहीं है, तो x क्या है, वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं, तो 1 वेरिएबल है। x ही ना एक केवल वेरिएबल है। a एंड b तो कांस्टेंट है, a और b तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, x है। और वेरिएबल का पावर कितना है, वेरिएबल का पावर देख सकते हैं, तो वेरिएबल का पावर कितना है, तो वेरिएबल का पावर आपका कुछ ना दिखे तो वेरिएबल का पावर 1 है। तो वेरिएबल का पावर 1 दिखे तो हम इसे कहेंगे 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल ना, तो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है। 1 पावर हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें कितने वेरिएबल टर्म, तो 1 वेरिएबल टर्म, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। a और b कांस्टेंट है, a और b की जगह पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2x + 3, 3x - 4, 2x + 0, दैट मीन्स 2x। हाँ, 0x + 3 नहीं, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। x का जो कोफिशिएंट a है वो 0 नहीं हो सकता है। x का कोफिशिएंट जो a है ये 0 हो जाएगा, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 0 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 3 दैट इज 3। तो a में x का पावर 1 रहा कहां गया, यहाँ तो x का पावर x दिख ही नहीं रहा है। तो जब x नहीं दिख रहा है तो यहाँ x का पावर 0 हो गया ना, ये तो लीनियर रहा नहीं, 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है नहीं, ये तो 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। यानी a का वैल्यू 0 देंगे तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए a का वैल्यू हम लोग 0 नहीं दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल वाला है। तो आपने देखा लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल को। लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकते हैं और मिनिमम 1 टर्म हो सकते हैं। तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब हम लोग देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c, where a, b, c are constant and a does not equal to 0 and b does not equal to 0। बच्चों आप देख सकते हैं कि a, b, c आर कांस्टेंट। a, b, c क्या है, कांस्टेंट है। a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। x कांस्टेंट नहीं है, y कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है ना। वेरिएबल जो x है उसका मैक्सिमम पावर 1 है, वेरिएबल जो y है इसका पावर नहीं दिख रहा है, तो पावर ना दिखे तो पावर 1 माना जाता है। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, x/2 वेरिएबल्स हैं। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो गया।
एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5, ये लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है। लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है और 2 वेरिएबल वाले हैं। 2x प्लस 3y प्लस 0 दैट इज 2x प्लस 3y, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हैं और 2 वेरिएबल वाले हैं। हाँ, x का वैल्यू यदि आप 0 दे देते हैं तो x का वैल्यू आप 0 दे देते हैं तो ये लीनियर पॉलिनोमियल तो होता है लेकिन 2 वेरिएबल वाले नहीं होते हैं, क्योंकि x में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो बचेगा आपका 2y प्लस 5। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल तो है लेकिन 2 वेरिएबल वाला नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएबल वाला ना बचा। उसी प्रकार से हम लोग y का कोफिशिएंट जो b है वो भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि y के कोफिशिएंट को 0 कर देंगे ना तो ये 2 वेरिएबल वाला थोड़ी ना रह जाएगा। 2x तो ठीक है, 0 में y से मल्टीप्लाई तो 0 को ऐड करने पर 5 ही ना आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल तो है लेकिन एक ही वेरिएबल बचा ना, 2 वेरिएबल वाला नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। यदि a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 0 हो जाएगा या दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल होने के लिए आपको a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, c का वैल्यू 0 हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल में मैक्सिमम 1 to 3 टर्म्स हो सकते हैं और मिनिमम 2 टर्म्स हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d, वेयर a b c d आर कांस्टेंट। a does not equal to 0, b does not equal to 0, c does not equal to 0, d 0 हो सकता है, d के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5। यहां आप देख सकते हैं कि यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आपका x है, y है, z है, वेरिएबल है ना। कितने वेरिएबल? x y z 3 वेरिएबल और वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर कितना? 1। तो मैक्सिमम पावर 1 इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल। और कितने वेरिएबल? 3 वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल में मैक्सिमम 1 2 3 4 टर्म्स हो सकते हैं। यदि d का वैल्यू 0 हो जाएगा तो मिनिमम 3 टर्म्स होंगे, उससे कम नहीं होंगे। तो ये था आपका 0 डिग्री पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, 1 वेरिएबल वाले, 2 वेरिएबल वाले, 3 वेरिएबल वाले। तो 0 डिग्री लीनियर माने 1 डिग्री। 1 डिग्री के बाद अब हम लोग आएंगे 2 डिग्री पे, 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल। तो जो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं ना उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को कैसा पॉलिनोमियल बोला जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फर्स्ट आ जाइए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 1
वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b and c are constant but a does not equal to 0. a b and c are constant, a constant, b constant, c constant. x square not constant, x not constant. तो कांस्टेंट नहीं तो x क्या है, वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है। x ही ना वेरिएबल है, भले दो जगह पे है लेकिन है तो x ही ना, भले दो जगह पे है लेकिन है तो x ही ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल टर्म इसमें एक से ना सिर्फ एक वेरिएबल है, ए बी सी तो कांस्टेंट है। चलिए एग्जांपल हम लोग दे लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें कितने वेरिएबल, x ही ना है कि y भी है, नहीं केवल x है, x ही ना एक खाली वेरिएबल है तो वन वेरिएबल है। और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो वन वेरिएबल वाला है और 2 पावर वाला है, 2 डिग्री वाला है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हाँ, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। यदि आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट a को 0 कर देते हैं तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाता है, क्योंकि x स्क्वायर में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कर देने पर क्वाड्रेटिक रहता है, 2 डिग्री वाला रहता है, नहीं रहता है। यानी a का वैल्यू यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। हाँ, x 0 हो सकता है, x का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, कांस्टेंट टर्म 0 हो सकते हैं। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 0x यानी 0 यानी खाली 3x स्क्वायर प्लस 2x, 0 को ऐड करें तो कोई फर्क नहीं। a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, b और c 0 हो सकता है, दोनों को 0 कर सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 यानी 2x स्क्वायर प्लस 0 दैट इज 2x स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि 2 पावर वाला है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये नहीं चलेगा, बाकी ये सभी चलेंगे, जो नहीं चलेगा उसको इरेज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में मैक्सिमम 3 टर्म्स होते हैं, 2 टर्म भी हो सकते हैं और मिनिमम 1 टर्म होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में कम से कम 1 टर्म होता है और अधिक से अधिक 3 टर्म्स होते हैं। तो इस तरह से हम आपको और आगे ले चलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी आप देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस ax प्लस
बी बाई प्लस बी स्क्वायर बी बाई स्क्वायर प्लस सी, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस सी एक्स बाई प्लस डी एक्स प्लस ई एफ ई बाई प्लस एफ। आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, हेंस या देयर A, B, C, D, E and F are constant. A does not equal to 0, B does not equal to 0. देख सकते हैं कि A, B, C, D, E and F are constant. A constant, B constant, C constant, D constant, E constant and F constant. X constant नहीं, Y constant नहीं, X Y constant नहीं, X constant नहीं, Y constant नहीं। तो X Y constant नहीं तो क्या वेरिएबल ना, X Y कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, टू टाइप्स का वेरिएबल दिख रहा है, और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसलिए कैसा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल होने के लिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स आगे भी हो सकते हैं। लेकिन आप लोग 10 क्लास के सिलेबस से भी देखते हैं तो हमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल के बारे में ही पढ़ना है। सीनियर क्लास में भले जाके आप आगे विशेष रूप से पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल का टाइप्स की चर्चा कर रहे थे इसलिए हम बताना उचित समझे हैं। तो ये 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल हो गए। अब 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल देखेंगे जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्यूबिक का मतलब 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर कांस्टेंट, बट ए डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आप देख सकते हैं कि ये जो आप पॉलिनोमियल देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम कितना डिग्री है, तो यहाँ तो डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3 है। वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसमें 1 वेरिएबल, एक ही ना एक वेरिएबल है कि बाई भी है, बोलिए एक ही ना वेरिएबल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। तो इस प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आगे भी चल सकते हैं। लेकिन हम लोग ये बात 10 क्लास के सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो मेनली रूप से आपको मैं बता दूं
कि किस किस प्रकार के पॉलिनोमियल के बारे में आपको जानना है। तो आपको मैं बताया था, सबसे पहले बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो नोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल उसमें आ जाए। और चलिए एक कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इधर आ जाइए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और सेकंड हैंड में आ जाइए तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड वेरिएबल। तो इधर आ जाते हैं तो आपको दिखेगा मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, क्विंटिनोमियल, एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, सबसे पहले तो आप लोग को पढ़ना है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। दूसरा है आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तीसरा है आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। चौथा है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पांचवा है क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ px जो होता है c होता है, यानी कोई कांस्टेंट टर्म होता है। लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में px जो होता है ax प्लस b के फॉर्म में होता है, वेयर a एंड b कांस्टेंट and a not equal to 0। लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल में होता है ax प्लस by प्लस c के फॉर्म का होता है, वेयर a b c कांस्टेंट and a not equal to 0, b not equal to 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है,
where a b c constant and a not equal to 0। क्यूबिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a b c and d are constant and a not equal to 0। ऐसे तो पोलिनोमियल के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन इतने टाइप्स के पोलिनोमियल के बारे में हमें 10 क्लास में जानना जरूरी होता है। इतना जानने के बाद 10 क्लास के पोलिनोमियल से हम लोग टकरा सकते हैं। तो बात यह है कि एक तो था आपका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, लेकिन पोलिनोमियल चैप्टर में आगे भी बातें पढ़नी है, जैसे कि हमें पढ़ना है ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, कि कौन से पोलिनोमियल का कैसा ग्राफ होता है। ऑपरेशन ऑन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल पे हम लोग ऑपरेशन भी पढ़ेंगे। पोलिनोमियल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन पढ़ेंगे। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो बातें तो और भी है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। विशेष बात अगले वीडियो में पार्ट 3 में। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल।